एक सुबह बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के नीचे गांव के कुछ किसान आपस में झगड़ रहे हैं। अकबर ने तुरंत पहरेदार से पूछा, क्या बात है? ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं? पहरेदार बोला, जहां पनाह, खेत की उपज को लेकर विवाद चल रहा है। हर कोई कहता है कि फसल उसकी मेहनत से उगी है। अकबर ने कहा, अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प मामला है। बीरबल को बुलाओ, वही इस मसले का हल निकालेंगे। गांव में बीरबल की एंट्री। बीरबल मुस्कुराते हुए गांव पहुंचे। वहां 3 किसान झगड़ रहे थे, रामू, हरिया और गणपत। तीनों का कहना था कि वही खेत का असली मालिक है और उसकी मेहनत से ही ये शानदार फसल उगी है। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हरे भरे खेत में गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी और मिट्टी से ताजगी की खुशबू आ रही थी। बीरबल बोले, अच्छा, अगर तुम सब सच्चे हो तो मैं एक परीक्षा लूंगा। जो पास हुआ वही असली मालिक कहलाएगा। तीनों किसान बोले, ठीक है बीरबल जी, जो आप कहेंगे वही करेंगे। पहला कर्तव्य, मेहनत की पहचान। बीरबल ने तीनों को 3-3 फावड़े दिए और कहा, जिसने सच में खेत संभाला है वही इस मिट्टी को सही तरीके से जोत पाएगा। तीनों ने काम शुरू किया। रामू ने जल्दी जल्दी मिट्टी पलटनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही देर में थक गया। हरिया ने मेहनत की, मगर बीच बीच में रुककर आराम करने लगा। लेकिन गणपत ने धीरे धीरे ध्यान से मिट्टी पलटी और साथ ही बीरबल को बताया, देखिए बीरबल जी, ये मिट्टी थोड़ी सूखी है। इस जगह बारिश कम पड़ती है, इसलिए मैंने यहां सिंचाई की नाली बनाई थी। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, अच्छा, पहला इशारा मिल गया। दूसरा कर्तव्य, बीज का सच। अब बीरबल ने तीनों को बुलाया और बोला, मैं तीनों को बीज देता हूं, इसे इसी खेत में लगाओ। जो बीज अंकुरित होंगे वही सच बोलेगा। बीरबल ने चालाकी से तीनों को एक जैसे दिखने वाले बीज दिए, लेकिन वास्तव में केवल एक किसान को असली बीज मिले थे, बाकी दोनों को उबले हुए बीज। तीनों किसान खुश होकर अपने बीज बो गए। एक हफ्ते बाद बीरबल लौटे। रामू और हरिया के खेत सूने थे, पर गणपत के खेत में हरे अंकुर उगाए थे। बीरबल बोले, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। असली किसान वही है जिसके खेत में जीवन फूटा है। अकबर, जो दूर से ये सब देख रहे थे, बोले, वाह बीरबल, तुमने तो इस झगड़े को बिना किसी सजा के ही सुलझा दिया। तीसरा कर्तव्य, लालच की परख। फसल तैयार होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, अब देखो इनमें कौन ईमानदार है। एक आखिरी परीक्षा लो। बीरबल ने तीनों किसानों को बुलाया और कहा, आज इस खेत की उपज में से जो चाहो ले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। रामू और हरिया तुरंत गेहूं की बोरी भरने लगे, लेकिन गणपत ने झुककर खेत को छुआ और बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि ये खेत मेरे हिस्से में रहे। फसल हर साल आएगी, लेकिन जमीन से मेरा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही असली किसान है, जिसने लालच नहीं, लगन चुनी। दरबार में नतीजा। अगले दिन अकबर के दरबार में बीरबल ने सारी बात बताई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो खेत में करतब दिखा दिए। न तलवार न सजा, फिर भी सच सामने आ गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, खेत की मिट्टी सच्चाई छिपा नहीं सकती। जो उसे प्यार करता है वही उसका हकदार होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी छिप नहीं सकता। जो धरती से प्रेम करता है वो सच्चा किसान और सच्चा इंसान कहलाता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी मौजूद थे और बीरबल हमेशा की तरह अपनी तेज बुद्धि और मुस्कुराहट के साथ अकबर के पास बैठे थे। तभी अचानक राज्य का नया मंत्री, जिसका नाम रघुनाथ था, दरबार में आया। वो खुद को बहुत चतुर समझता था और हमेशा कोशिश करता कि किसी न किसी तरह बीरबल से आगे निकल जाए। रघुनाथ ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, बीरबल भले ही समझदार हों,
लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा चतुर हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं साबित कर सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा रघुनाथ, अगर तुम अपने को बीरबल से अधिक चतुर समझते हो तो आज तुम्हें मौका दिया जाएगा। बीरबल भी मुस्कुरा उठे और बोले, जहांपनाह, हमें कोई ऐतराज नहीं। आखिर दरबार में मनोरंजन भी तो होगा। पहली परीक्षा, सच और झूठ का भेद। अकबर ने कहा, रघुनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम और बीरबल दोनों मेरे सवाल का जवाब दो। जो सही जवाब देगा वही असली चतुर कहलाएगा। सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? रघुनाथ तुरंत बोला, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है, मैं कल से मेहनत शुरू करूंगा। क्योंकि लोग कभी नहीं करते। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झूठ है, मैं हमेशा सच बोलता हूं। क्योंकि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी केवल सच नहीं बोल सकता। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, ये बात तो सचमुच गहराई भरी है। रघुनाथ का चेहरा उतर गया। दूसरी परीक्षा, गांव का झगड़ा। अकबर ने अगली चुनौती दी। पास के गांव में दो किसान जमीन को लेकर झगड़ रहे हैं। बीरबल और रघुनाथ, तुम दोनों जाकर पता लगाओ कि सच्चा मालिक कौन है। दोनों गांव पहुंचे। रघुनाथ ने दोनों किसानों से पूछा और एक को देखकर बोला, तुम्हारा चेहरा साफ लग रहा है, तुम ही मालिक हो। बीरबल चुपचाप खेत में गए। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और दोनों किसानों से कहा, जिसकी जमीन है वो इसे पहचान लेगा। बताओ, इसमें कौन सी फसल पहले बोई जाती थी? पहले किसान ने झिझकते हुए कुछ भी कह दिया, पर दूसरा किसान तुरंत बोला, यहां पिछले साल गेहूं था, क्योंकि इस मिट्टी में अब भी गेहूं के दाने की गंध है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही है जो अपनी जमीन को पहचानता है। जब बात अकबर तक पहुंची, उन्होंने बीरबल की तारीफ की। रघुनाथ शर्मिंदा हो गया। तीसरी परीक्षा, बुद्धि की पहचान। अकबर ने तीसरी और आखिरी परीक्षा रखी। उन्होंने दोनों को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे इस तरह खर्च करो कि पूरा शहर इस सिक्के से भर जाए। रघुनाथ ने बाजार से ढेर सारी कपास खरीदी और शहर में फैला दी, लेकिन वो केवल कुछ गलियों तक ही पहुंची। बीरबल ने वही सिक्का लेकर एक दिया और तेल खरीदा। रात को उन्होंने शहर के बीच में जाकर दिया जलाया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने इस सिक्के से रोशनी फैलाई है, अब पूरा शहर उजाला पा रहा है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली चतुर वही है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ले। अकबर ने रघुनाथ की ओर देखकर कहा, चतुराई सिर्फ बातों में नहीं, काम में होती है। बीरबल हर बार अपने बुद्धि और दिल दोनों से सोचते हैं। रघुनाथ ने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, अब मैं मान गया कि बीरबल ही असली चतुर मंत्री है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब तुम दोनों मेरे दरबार में रहकर एक दूसरे से सीखो, क्योंकि जहां बुद्धि और विनम्रता मिल जाए वहां सफलता निश्चित होती है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दरबार का हर दिन एक नए किस्से और नई सीख से भरा होता था। बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे न केवल आगरा और दिल्ली में थे, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक पहुंच चुके थे। परंतु जैसा कि होता है, जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के कुछ दरबारी मंत्री जो बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे, हर समय यही सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल की बुद्धि को नीचा दिखाया जाए या कम से कम उसे दरबार से दूर कर दिया जाए। इसी बीच एक दिन ऐसा मौका आ गया जिसने पूरे महल में हलचल मचा दी। रानी का नया बाग। एक दिन रानी साहिबा ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक नया बाग बनवाना है, ऐसा बाग जो पूरे राज्य में सबसे सुंदर हो। उसमें फूलों की खुशबू चारों दिशाओं में फैले, फव्वारे हों, पक्षियों की चहचहाहट हो और हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाए। अकबर मुस्कुराए, बेगम, आपकी इच्छा सिरमाथे पर। बताइए,
कौन बनवाएगा ये बाग? रानी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे लगता है ये काम बीरबल को देना चाहिए। वो जितना बुद्धिमान है उतना ही कल्पनाशील भी। देखिए वो कैसा सुंदर बाग बनवाता है। ये सुनते ही कुछ दरबारी मुस्कुराए। उन्हें तो जैसे मौका मिल गया था। एक ने धीरे से कहा, जहां पनाह, बीरबल दरबार के मंत्री हैं, मजदूर नहीं। क्या वो मिट्टी उठाएगा, गड्ढे खोदेगा? दूसरे ने हंसते हुए जोड़ा, अगर रानी साहिबा चाहें तो हम बीरबल को मजदूर बनते देख ही लेंगे। अकबर मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। रानी ने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं, इस बार मैं देखना चाहती हूं कि बीरबल केवल ज़बान से ही बुद्धिमान है या हाथ से भी कुछ कर दिखा सकता है। और इस प्रकार फरमान जारी हुआ। बीरबल को अगले 7 दिनों तक महल के नए बाग में मजदूर की तरह काम करना होगा। बीरबल का चौंकना। जब बीरबल को यह फरमान मिला तो वे थोड़ी देर तक सोचते रह गए। दरबार में हंसी का माहौल था। कई दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, देखो अब बीरबल मिट्टी ढोएगा, तब समझेगा मजदूरी क्या होती है। बीरबल मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, अगर ये रानी साहिबा की इच्छा है तो बीरबल बिना किसी आपत्ति के मजदूर बनेगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें बुरा नहीं लगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, राजा और रानी की सेवा करने में अपमान नहीं, सम्मान है। बुद्धि का मूल्य तभी है जब वो मेहनत के साथ जुड़ी हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बीरबल, अब तुम्हें अगले 7 दिनों तक रानी का बाग बनाना है। बाग में बीरबल का पहला दिन। अगली सुबह बीरबल साधारण कपड़े पहनकर बाग में पहुंचे। सामने बहुत बड़ी जमीन थी, पत्थरों और मिट्टी का ढेर, इधर उधर पड़े औजार, और कुछ असली मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बीरबल को देखा, सब दंग रह गए। अरे ये तो बीरबल मंत्री है, ये यहां क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, आज मैं तुम्हारा साथी मजदूर हूं, चलो साथ काम करते हैं। उन्होंने खुद फावड़ा उठाया, मिट्टी खोदनी शुरू की। रानी की खिड़की से यह दृश्य देखा जा रहा था। रानी को लगा बीरबल सचमुच मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में संदेह था कि क्या वे 7 दिन तक ये सब झेल पाएंगे। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि ये एक परीक्षा है, केवल शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने मजदूरों से कहा, हम सब दिन रात मेहनत करें, लेकिन काम ऐसा करें कि हर दिन कुछ न कुछ नया और सुंदर बनता दिखे, साथ ही किसी को थकान भी न हो। उन्होंने मिट्टी की खुदाई का तरीका बदला, काम को छोटे हिस्सों में बांट दिया और मजदूरों को आराम के साथ काम करने की नई योजना दी। 3 दिन में बाग की रूपरेखा ऐसी दिखने लगी कि देखने वाले दंग रह गए। रानी ने देखा, वाह, बीरबल तो सचमुच मेहनत भी कर रहा है और सब मजदूरों को खुशी से काम करवा रहा है। चौथे दिन का कमाल। चौथे दिन बीरबल ने मजदूरों से कहा, अब फूल लगाना शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये बाग केवल सुंदर नहीं, ज्ञान का प्रतीक भी होना चाहिए। उन्होंने बाग को इस तरह डिजाइन किया कि हर फूल की क्यारी एक कहानी कहती थी। एक तरफ नील कमल, जो निष्ठा का प्रतीक था, दूसरी तरफ लाल गुलाब, जो प्रेम और साहस का प्रतीक, बीच में चमेली और बेला, जो शांति और सादगी दर्शाती थी। हर पौधे के पास एक छोटी मिट्टी की तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था, बुद्धि का फूल मेहनत की मिट्टी में ही खिलता है। रानी ने जब यह देखा तो उनके मन में आदर उमड़ आया। दरबारियों की जलन। दरबारियों को यह मंजूर न था। उन्होंने रानी से कहा, रानी साहिबा, बीरबल तो मजदूरों को बस बातें सुना रहा है, असली काम तो और लोग कर रहे हैं। रानी थोड़ी विचलित हुई और उन्होंने खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। जब रानी बाग में पहुंची तो बीरबल ने उन्हें देखकर कहा, बेगम साहिबा, जरा इधर आइए। ये मिट्टी देखिए, ये वही मिट्टी है जिससे हर पौधा जन्म लेता है, चाहे वो फूल हो या इंसान।
फर्क बस इतना है कि कोई इसे सम्मान देता है, कोई तुच्छ समझता है। रानी ने देखा, बीरबल खुद अपने हाथों से पौधे लगा रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन चेहरे पर गर्व और शांति थी। रानी का दिल पिघल गया। 7वां दिन बाग का उद्घाटन। 7वें दिन बाग तैयार था। अकबर, रानी और पूरे दरबार के मंत्री वहां पहुंचे। जैसे ही वे बाग में दाखिल हुए, खुशबू और सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, फव्वारों की नृत्य करती धाराएं, और बीच में एक संगमरमर की पट्टी जिस पर लिखा था, जिसने मेहनत की मिट्टी को अपनाया वही सच्चे सुख का फूल खिलाता है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। रानी का सपना साकार कर दिया। रानी ने शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया कि असली शाहीपन कपड़ों में नहीं, कर्म में होता है। बीरबल मुस्कुराए, बेगम साहिबा, अगर राजा रानी भी कभी मजदूर का काम कर देखें तो राज्य के हर गरीब की पीड़ा समझ पाएंगे। कहानी का सार। उस दिन के बाद रानी ने हर साल मजदूरों के सम्मान में एक विशेष दिवस मनाना शुरू किया, मेहनत दिवस, जिसमें राजा, रानी और दरबारी साधारण लोगों के साथ मिलकर बाग में काम करते थे। बीरबल का वो बाग आज भी बुद्धि बाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां हर फूल मेहनत और विनम्रता की कहानी कहता था। जो व्यक्ति अपने हाथों की मेहनत को सम्मान देता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है। बुद्धि और श्रम जब साथ चलते हैं तब हर असंभव काम संभव बन जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के लिए? बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद सादा था। मिट्टी का घर, टूटी हुई छत और कुछ खेत जिनमें बरसात के सहारे फसल होती थी। पर उसके पास एक चीज ऐसी थी जो सबको चकित कर देती थी, उसका विश्वास। मोहन हमेशा कहता था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। लोग मजाक उड़ाते, लेकिन मोहन हंसकर कह देता, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, उसका हर वरदान किसी न किसी रूप में आता है। गांव की सादगी और मोहन की दिनचर्या। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठता, गायों को पानी पिलाता, खेतों में काम करने चला जाता। घर लौटकर अपनी पत्नी गौरी और बेटे रामू के साथ बैठकर साधारण भोजन करता। गांव में जब भी कोई मुसीबत आती, कोई बीमार हो, फसल खराब हो या विवाद हो, लोग मोहन के पास सलाह लेने आते, क्योंकि वे जानते थे कि ये आदमी दुख में भी मुस्कुराना जानता है। एक दिन उसका पड़ोसी धनीराम, जो गांव का सबसे अमीर किसान था, बोला, मोहन, तेरा भगवान कहाँ है जब तेरी छत टपकती है, जब तेरे पास खाने को दाल तक नहीं होती? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, धनीराम, भगवान हर जगह है। वो मुझे ताकत देता है कि मैं हिम्मत न हारूं। वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पहली परीक्षा, फसल का नाश। एक साल बारिश ठीक से नहीं हुई। धरती फट गई, फसलें सूख गई, तालाबों का पानी सूखने लगा। गांव के किसान परेशान हो गए। धनीराम ने अपने खेतों में कुआं खुदवाया था, लेकिन गरीब मोहन के पास इतना धन नहीं था। एक रात गौरी ने रोते हुए कहा, अब क्या होगा मोहन? घर में अनाज खत्म है, बैल भी कमजोर पड़ रहे हैं। मोहन ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, भगवान की इच्छा है तो कल बादल जरूर बरसेंगे। लेकिन अगले दिन सूरज और भी तेज निकला। लोगों ने हंसते हुए कहा, मोहन, अब भी कहेगा भगवान अच्छा करेगा? मोहन ने उत्तर दिया, अगर भगवान ने फसल छीनी है तो वो कुछ और बेहतर देने की सोच रहा है। ईश्वर का पहला आशीर्वाद, आशा की बूंदें। 3 दिन बाद आसमान काला हो गया। बिजली चमकी, गरज सुनाई दी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के सारे खेत फिर से हरे होने लगे। धनीराम के खेत में पानी ज्यादा भर गया और उसकी फसल डूब गई। लेकिन मोहन के खेत के किनारे ऊंचाई पर थे, वहां पानी उतना नहीं ठहरा
जिससे बीज दोबारा अंकुरित हो गए। लोगों ने कहा, देखो, भगवान ने सच में मोहन पर कृपा की है। मोहन बोला, ईश्वर का आशीर्वाद वही पहचान सकता है जो कठिन समय में भी विश्वास न छोड़े। दूसरी परीक्षा, बैल का मरना। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तभी मोहन का एक बैल बीमार पड़ गया। वो बैल मोहन का सबसे प्यारा साथी था। वही खेत जोतता, वही गांव तक सामान ढोता था। गौरी दुखी होकर बोली, अब कैसे काम चलेगा? मोहन ने कहा, भगवान जो करता है सही करता है, शायद उसके पास कोई और योजना हो। 3 दिन बाद बैल मर गया। मोहन ने उसकी मिट्टी दी और आकाश की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, तूने उसे पीड़ा से मुक्त किया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, देखो, इसका भगवान तो बैल भी ले गया। परंतु अगले ही दिन चमत्कार हुआ। राजधानी से एक व्यापारी गांव आया। उसे किसी किसान की जरूरत थी जो उसके लिए खेत जोत सके। मोहन को बुलाया गया और उसने व्यापारी के खेत में काम किया। कुछ ही महीनों में मोहन को इतना अनाज और धन मिला जितना उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। तीसरा आशीर्वाद, विनम्रता का वरदान। मोहन अब थोड़ा संपन्न हो गया था। गांव वालों ने सोचा, अब तो ये भी घमंडी हो जाएगा। परंतु मोहन पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। उसने कहा, धन तो भगवान का दिया हुआ साधन है। ये तभी तक टिकता है जब तक हम इसका सही उपयोग करें। उसने अपने गांव में एक छोटी गौशाला, एक विद्यालय और एक कुएं का निर्माण करवाया ताकि कोई भी गरीब प्यासा न रहे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मोहन, तू सच में ईश्वर का भक्त है। तेरे भीतर भगवान का अंश है। मोहन मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं नहीं। ये ईश्वर का आशीर्वाद है जो मुझसे ये सब करवा रहा है। चौथी परीक्षा, तूफान और विनाश। एक रात भयानक तूफान आया। बिजली कड़की, हवाएं गरजने लगी और देखते देखते कई घर गिर गए। मोहन का घर भी पूरी तरह से टूट गया। सारी मेहनत पल भर में खत्म हो गई। गौरी और रामू रोने लगे। मोहन ने उन्हें गले लगाया और कहा, डरो मत, ये भी ईश्वर का इशारा है। जब पुराना घर गिरता है तभी नया घर बनता है। अगले दिन लोगों ने देखा कि मोहन गांव वालों की मदद कर रहा है। किसी को खाना दे रहा है, किसी की छत बना रहा है। जब पूछा गया, तू खुद तबाह हुआ है, फिर भी औरों की मदद क्यों कर रहा है? मोहन बोला, भगवान का आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। कुछ दिन बाद राजधानी के राजा को खबर मिली कि मोहन ने आपदा में गांव वालों की जान बचाई। राजा ने उसे बुलाया और कहा, मोहन, तूने जो किया वह किसी देवता से कम नहीं। मैं तुझे गांव का प्रधान नियुक्त करता हूं। मोहन ने सिर झुकाया और कहा, राजन, मैं तो बस ईश्वर का एक साधन हूं। पांचवा आशीर्वाद, आत्मज्ञान की प्राप्ति। साल बीतते गए। मोहन का बेटा रामू बड़ा होकर विद्वान बना और दूसरों को शिक्षा देने लगा। गौरी संतोष में रहने लगी और मोहन हर सुबह मंदिर में दीपक जलाकर बस यही कहता, धन्यवाद प्रभु, तूने जो दिया वही सबसे बड़ा वरदान था। सहनशीलता, विश्वास और प्रेम। एक दिन जब मोहन वृद्ध हो गया तो वो अपने खेत के किनारे बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था। वो मुस्कुराया और बोला, हे ईश्वर, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी दुख के रूप में, कभी परीक्षा के रूप में, पर हर बार तूने मुझे आशीर्वाद ही दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी को अपने सृष्टिकर्ता से मिलन का सुख मिला हो। कहानी का सार, मोरल ऑफ दी स्टोरी, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमारे आसपास होता है। कभी वो परीक्षा बनकर आता है, कभी सहायता बनकर। जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य बनाए रखता है वही सच्चे आशीर्वाद को पहचान पाता है। शिक्षा, विपत्ति में भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। असली आशीर्वाद धन में नहीं, मन की शांति में है। दूसरों की मदद करना ही भगवान की पूजा है। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत होती है। मुंबई शहर
जहां सपने हर दिन बनते भी हैं और टूटते भी हैं। यहां की भीड़ में कोई किसी का नहीं, लेकिन कभी कभी यही भीड़ दो अजनबियों को इस तरह मिलाती है कि वो रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। ऐसे ही दो लड़के थे, आर्यन और मनु। आर्यन दिल्ली से आया एक महत्वाकांक्षी ग्राफिक डिजाइनर, और मनु एक छोटे शहर का मजेदार, थोड़ा आवारा सा लेकिन दिल का बेहद साफ लड़का। पहली मुलाकात, गलत जगह, सही इंसान। कहानी शुरू होती है एक बरसाती दोपहर से। आर्यन पहली बार मुंबई पहुंचा था। उसके पास एक बड़ा सपना था, किसी बड़ी कंपनी में जॉब पाना, अपनी पहचान बनाना और अपने गरीब माता पिता का नाम रोशन करना। लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उसका बैग किसी ने चुरा लिया। उसमें लैपटॉप, डिग्री और सारा सामान था। वो घबरा गया, सड़क पर दौड़ता रहा, पर बैग कहीं नहीं मिला। उसी वक्त एक लड़का बाइक पर आया, बारिश में भीगते हुए बोला, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आर्यन बोला, मेरा बैग चोरी हो गया, सब चला गया। वो लड़का मुस्कुराया, ओ भाई टेंशन मत ले, मुंबई में पहली बार आया है ना, चल मैं मदद करता हूं। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, कौन हो तुम? वो बोला, नाम मनु है, लाइक हाय ब्रदर। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, क्या? मनु हंसकर बोला, मतलब लाइक ही ब्रदर, भाई जैसा, लेकिन खून का नहीं, दिल का। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। साझा कमरा, साझा जिंदगी। मनु ने आर्यन को अपने छोटे से कमरे में जगह दी, एक पुरानी बिल्डिंग का तीसरा फ्लोर, जहां छत से पानी टपकता था और बाहर लोकल ट्रेन की आवाज आती थी। लेकिन मनु का दिल बड़ा था। वो बोला, भाई ये मुंबई है, यहां कमरा छोटा हो सकता है पर दिल बड़ा होना चाहिए। आर्यन मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। सुबह आर्यन नौकरी ढूंढने निकलता, शाम को मनु अपने ऑटो से यात्रियों को छोड़ता और दोनों साथ खाना बनाते। कभी कभी गैस खत्म हो जाती तो दोनों सड़क किनारे वड़ा पाव खाकर हंसते। आज तो रॉयल डिनर है भाई। संघर्ष और सपने। आर्यन ने कई जगह इंटरव्यू दिए लेकिन रिजेक्शन ही मिला। एक दिन थककर बोला, मनु लगता है मैं हार गया। मनु ने उसके कंधे पर हाथ रखा, भाई हार तो तब होती है जब तू कोशिश छोड़ दे। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद कोशिश करता है। उस दिन आर्यन ने ठान लिया कि अब पीछे नहीं हटेगा। उसने एक नया पोर्टफोलियो तैयार किया और रात दिन मेहनत की। मनु ने भी उसकी मदद की। वो ग्राहकों के पास जाकर आर्यन के डिजाइन दिखाता, लोगों से सिफारिश करता। धीरे धीरे किस्मत मुस्कुराने लगी। आर्यन को एक स्टार्टअप में काम मिल गया। सफलता की पहली सीढ़ी। पहले महीने की सैलरी मिलने पर आर्यन ने मनु को एक नया मोबाइल गिफ्ट किया। मनु ने कहा, भाई तू पागल है क्या, मैं तो ऑटो चलाता हूं, मुझे मोबाइल की क्या जरूरत? आर्यन बोला, तूने मेरे लिए इतना किया, ये छोटा सा धन्यवाद है। मनु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दोस्ती में गिफ्ट नहीं दिल दिया जाता है, लेकिन मोबाइल रख लेता हूं तेरी याद दिलाने के लिए। उस दिन से दोनों और भी करीब हो गए। गलतफहमी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद आर्यन की कंपनी में एक नई लड़की आई, रिया। वो सुंदर, समझदार और थोड़ी आधुनिक सोच की थी। धीरे धीरे आर्यन और रिया में दोस्ती हो गई। मनु अक्सर मजाक करता, ओ भाई तेरी तो सेटिंग हो गई लगती है। आर्यन हंसकर कहता, अरे नहीं रे, वो सिर्फ दोस्त है। लेकिन एक दिन रिया ने मनु के बारे में कहा, तुम्हारा दोस्त अच्छा है पर थोड़ा लोअर क्लास है ना, हमेशा सड़क की बातें करता है। आर्यन ने मजाक में कहा, हां वो थोड़ा अलग है लेकिन दिल का साफ है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड का दोस्त रखना चाहिए। बात छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे रिया के प्रभाव में आकर आर्यन बदलने लगा। वो मनु से दूर रहने लगा, बहाने बनाने लगा। मनु ने महसूस किया, पर बोला कुछ नहीं। टूटन की रात। एक रात मनु ने देखा, आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी है।
वो दरवाजे पर पहुंचा तो सिक्योरिटी ने कहा, इनवाइट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। मनु बोला, मैं आर्यन का भाई हूं। तभी आर्यन बाहर आया और बोला, मनु, अब ये ऑफिस पार्टी है तो यहां अजीब लगेगा, बाद में मिलते हैं। मनु मुस्कुराया लेकिन आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है भाई, लाइक हाय ब्रदर ना, और बिना कुछ बोले चला गया। मनु का हादसा। अगले दिन सुबह खबर आई, एक ऑटो एक्सीडेंट में ड्राइवर की हालत गंभीर है। वो मनु था। आर्यन दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। मनु बेहोश था, हाथों में पट्टियां, चेहरा घायल। डॉक्टर ने कहा, उसे खून की जरूरत है, जल्दी कुछ करो। आर्यन ने बिना सोचे अपना ब्लड दिया। डॉक्टर ने कहा, वो अब खतरे से बाहर है। जब मनु को होश आया, उसने कमजोर आवाज में कहा, भाई, तू आया? आर्यन की आंखों से आंसू झरने लगे। माफ कर दे मनु, मैंने तुझे नहीं समझा। मनु मुस्कुराया, भाई, भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा था। तू मेरा लाइक ही नहीं, रियल ब्रदर है। रियल ब्रदर का रिश्ता। मनु धीरे धीरे ठीक हुआ। आर्यन उसे अपने घर ले आया और बोला, अब तू यही रहेगा मेरे साथ। रिया ने जब ये देखा, उसने कहा, आर्यन, अब ये ऑटो वाला यहां रहेगा? ये तुम्हारे ऑफिस वाले क्या सोचेंगे? आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, रिया, अगर इंसानियत शर्म की बात लगती है तो मैं तुझे नहीं रख सकता। रिया चली गई, पर आर्यन को फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, दोस्त वो नहीं जो साथ पार्टी करे, दोस्त वो है जो तेरे बुरे वक्त में तेरा खून बन जाए। अंत भगवान का आशीर्वाद। कुछ साल बाद आर्यन की कंपनी बहुत सफल हो गई। उसने एक एनजीओ खोला, लाइक हाय ब्रदर फाउंडेशन, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों और ड्राइवरों की मदद करती थी। मनु वहां मुख्य सदस्य बना। अब वही मनु जो पहले ऑटो चलाता था, अनाथ बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करता था। एक दिन मंच पर आर्यन ने भाषण दिया, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों से सीखा, पर असली इंसानियत मुझे एक ऑटो वाले भाई ने सिखाई, जिसका नाम मनु है, मेरे लाइक हाय ब्रदर। मनु की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, भाई, तूने जो किया वो भगवान का आशीर्वाद है। हम सब के बीच अगर थोड़ा प्यार बांट दिया जाए तो यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हॉल तालियों से गूंज उठा। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। लाइक हाय ब्रदर का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, वो भाव है जहां कोई कह सके, तू मेरा भाई नहीं, भाई से बढ़कर है। सीख, मैसेज, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या काम से नहीं, दिल से होती है। अगर किसी ने तुम्हारी मुश्किल में साथ दिया है तो वो भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद है। सच्चा भाई वही होता है जो तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। कभी भी सफलता के साथ अपने रिश्ते मत भूलो, वही जीवन का असली खजाना है। ये नगर अपने अनुशासन, शांति और समानता के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर व्यक्ति एक जैसा सोचता था, एक जैसा पहनता था और एक जैसा बोलता था। सबके घर एक जैसे, कपड़े एक जैसे, यहां तक कि मुस्कान भी एक जैसी थी। लोग कहते थे, हमारे नगर में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता, हम सब एक जैसा सोचते हैं, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन क्या वाकई वे खुश थे? एक नया बच्चा, अलग सोच वाला। समर ग्राम में एक दिन एक नया परिवार आया। रघुवीर अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे आर्यन के साथ। आर्यन 10 साल का था, जिज्ञासु, कल्पनाशील और सवाल पूछने वाला बच्चा। वो हर चीज में कुछ नया ढूंढता था। पहले दिन जब वो स्कूल गया तो शिक्षक ने पूछा, बच्चों, आसमान का रंग क्या होता है? सारे बच्चे बोले, नीला। आर्यन ने कहा, कभी कभी लाल, कभी सुनहरा, कभी काला भी तो होता है। पूरी कक्षा चुप हो गई। शिक्षक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यहां हम सब एक जैसा जवाब देते हैं, क्योंकि सही जवाब एक ही होता है। आर्यन ने धीरे से कहा, पर सर,
अगर सोच सबकी एक जैसी हो गई तो नए जवाब कौन देगा? विद्यालय में अलग बच्चा। धीरे धीरे स्कूल में सब उसे अलग सोच वाला लड़का कहने लगे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। तू तो हमेशा अलग बोलता है, तू हमारे जैसा क्यों नहीं बन जाता? आर्यन मुस्कुरा देता, पर भीतर से दुखी हो जाता। एक दिन उसने घर आकर पिता से पूछा, पापा, क्या गलत है अगर मैं दूसरों से अलग सोचता हूं? रघुवीर बोले, नहीं बेटा, सोच कभी गलत नहीं होती। गलत तब होती है जब हम दूसरों की सोच पर ताला लगा दें। नगर की परंपरा। हर साल समर ग्राम में एक बड़ा उत्सव होता था, समानता महोत्सव। उस दिन सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे गीत गाते और एक जैसी बात करते। नगर प्रमुख विपुल राजा मंच से बोलते, हमारा नगर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहां कोई भी अलग नहीं है। लोग तालियां बजाते, एक सोच, एक नगर के नारे लगाते। लेकिन आर्यन को यह सब अजीब लगता। वो सोचता, अगर सब एक जैसे हो गए तो नया क्या बचेगा? कौन खोजेगा नई बातें? समानता की मशीन। एक दिन नगर में बड़ी खबर फैली। नगर वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन बनाई है, मन मिलाने की मशीन। इस मशीन में अगर कोई व्यक्ति जाता तो उसका दिमाग नगर की बाकी जनता के विचारों के साथ जोड़ दिया जाता था। यानी अब कोई अलग नहीं रहेगा। नगर प्रमुख ने आदेश दिया, हर नागरिक को इस मशीन से गुजरना होगा ताकि हम सदा एक सोच से जी सकें। आर्यन ये सुनकर डर गया। वो बोला, अगर सब एक जैसा सोचने लगेंगे तो गलत और सही का फर्क कौन बताएगा? लोग हंसने लगे। अरे, जब सब एक जैसे होंगे तो गलत कोई रहेगा ही नहीं। मशीन का असर। अगले कुछ हफ्तों में नगर में हर व्यक्ति मशीन से गुजर गया। अब कोई झगड़ा नहीं था, कोई सवाल नहीं था, कोई बहस नहीं थी, लेकिन साथ ही कोई हंसी भी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। लोग सुबह उठते, एक ही दिशा में चलते, एक ही समय पर खाते और एक ही शब्द बोलते। बच्चे अब सवाल नहीं पूछते थे, कलाकार अब चित्र नहीं बनाते थे, कवि अब कविताएं नहीं लिखते थे। नगर सुंदर था, लेकिन निर्जीव हो गया था। अंधेरी रात, मशीन की गड़बड़ी। एक रात भयंकर बिजली कड़कने लगी। बिजली गिरने से मशीन का सिस्टम खराब हो गया। कुछ लोगों की सोच में हल्का बदलाव आया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आर्यन, जो उस मशीन में नहीं गया था क्योंकि वो छोटा था, ये सब देख रहा था। वो समझ गया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये नगर हमेशा के लिए रोबोट बन जाएगा। आर्यन की योजना। अगली सुबह आर्यन नगर चौक पर गया और जोर से बोला, लोगों, क्या तुम्हें याद है तुम कब आखिरी बार हंसे थे? लोगों ने एक साथ कहा, हंसी? वो क्या होती है? आर्यन ने अपने बैग से रंग बिरंगी गेंदें निकाली और बच्चों के बीच फेंक दी। बच्चे उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ ने गेंद पकड़ने की कोशिश की, कुछ ने उछाली। नगर के वयस्क लोग चकित होकर बोले, ये क्या कर रहा है? ये नियम तोड़ रहा है। आर्यन बोला, हां, मैं नियम तोड़ रहा हूं ताकि तुम जीना याद कर सको। फिर उसने एक दीवार पर बड़ा पोस्टर लगाया, अगर सब एक जैसा सोचेंगे तो नया कुछ भी नहीं होगा। नगर प्रमुख से टकराव। नगर प्रमुख को जब यह पता चला तो वो गुस्से में तिलमिला उठा। उसने आर्यन को बुलाया, तू नगर की शांति भंग कर रहा है, तेरी अलग सोच हमें तोड़ रही है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं सर, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, सच्चे इंसान से जो भीतर सोया हुआ है। राजा बोला, लेकिन अलग सोच से झगड़े होते हैं। आर्यन बोला, अलग सोच से ही सुधार होता है। अगर सब एक जैसे सोचते तो न चांद तक पहुंचे होते, न दवा बनती, न नया गीत। राजा कुछ क्षण चुप रहा। आर्यन ने कहा, सोच अलग हो सकती है, पर दिल एक रहना चाहिए। यही असली एकता है, जनता की जागृति। आर्यन के शब्द नगर में गूंज उठे। धीरे धीरे लोगों को याद आने लगा कि वे पहले हंसते थे, गाते थे, अपने बच्चों के लिए सपने देखते थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, मुझे याद है, मैं कभी मिट्टी से खिलौने बनाता था। एक और बोली,
मैं कभी कविता लिखती थी। लोगों ने महसूस किया कि उनकी आत्मा जैसे फिर से जाग उठी हो। अगले दिन सब लोग नगर चौक पर इकट्ठा हुए और बोले, अब हमें फिर से सोचना है, अपनी अपनी तरह। नगर प्रमुख ने स्वयं मशीन को नष्ट करने का आदेश दे दिया और वो बोला, अब से हमारे नगर का नारा होगा, एक दिल, अनेक सोच। नया समरग्राम, रचनात्मकता की भूमि। अब समरग्राम बदल गया था। लोग अब भी एक दूसरे का सम्मान करते थे, पर सोच अलग अलग रखते थे। किसी ने संगीत शुरू किया, किसी ने खेती में नए प्रयोग किए, किसी ने विज्ञान में खोजें की। आर्यन बड़ा होकर नगर का पहला आविष्कारक बना। उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां लिखा था, यहां सही या गलत जवाब नहीं, बस सोचने की आजादी है। नगर फिर से खुशहाल हुआ, लेकिन इस बार सच्ची खुशी के साथ। कहानी का सार, मोरल ऑफ दी स्टोरी, जब सब लोग एक जैसा सोचने लगते हैं तो प्रकृति रुक जाती है। असली शक्ति विविधता में है। अलग अलग सोच ही नए रास्ते बनाती है और वही इंसानियत को आगे बढ़ाती है। गांव, जहां संघर्ष कभी खत्म नहीं होता था। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसा था एक सुंदर पर पुराना गांव, सुखंगरी। नाम तो सुख से भरा था, लेकिन वहां सुख नाम की चीज नहीं थी। हर दिन झगड़े, हर गली में विवाद, हर दिल में कटुता थी। कभी पानी को लेकर झगड़ा, कभी खेत की मेड़ पर, तो कभी जाति या पैसे के कारण। लोग कहते थे, हमारा गांव कभी एक नहीं हो सकता। यहां हर घर अपना राजा है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, संघर्ष कुआं। कहते हैं, जब जब उस कुएं से पानी खींचा जाता, कोई न कोई झगड़ा जरूर होता। लोगों ने मान लिया था कि ये गांव संघर्ष की छाया में जन्मा है। 2. बुजुर्ग मुखिया की थकी आवाज। गांव का मुखिया था रामदीन चाचा, लगभग 70 साल का। वो समझदार और शांति चाहने वाला इंसान था, लेकिन उसकी आवाज अब कोई नहीं सुनता था। वो रोज पंचायत में कहता, बेटा लोगों, हम एक साथ रहेंगे तो गांव का भला होगा। लोग हंसते, चाचा, अब ये बातें पुरानी हो गई। आज हर कोई अपनी भलाई चाहता है। रामदीन चाचा रोज सोचते, इतनी उपजाऊ जमीन, इतने अच्छे लोग, फिर भी गांव बिखरा क्यों है। 3. एक नया लड़का, नई सोच। एक दिन शहर से एक नौजवान आया, आदित्य। वो रामदीन चाचा का पोता था, जो पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। वो गांव की हालत देखकर हैरान रह गया। हर गली में झगड़ा, हर चेहरे पर नफरत, हर दीवार पर टूटी आशा। उसने चाचा से कहा, दादाजी, यहां तो लोग एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे दुश्मन हो। रामदीन चाचा बोले, हाँ बेटा, यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, लगातार संघर्ष। आदित्य बोला, अगर संघर्ष बंद न हुआ तो गांव खुद मिट जाएगा। 4. आदित्य की योजना, उम्मीद की लौ। आदित्य ने ठान लिया कि वो गांव को बदल कर रहेगा। पर कैसे? उसने गांव के युवाओं को बुलाया। हम हर हफ्ते एक शांति सभा रखेंगे। जो भी शिकायत हो वही सुलझाएंगे। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन 3 लोग आए, तीसरे हफ्ते 10 लोग आने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन गांव के कुछ पुराने लोग बोले, ये शहर का लड़का हमें क्या सिखाएगा। 5. संघर्ष फिर शुरू, पानी का झगड़ा। एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। 2 परिवार, ठाकुर और यादव, कुएं से पानी लेने को लेकर भिड़ गए। कुएं में पानी कम था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। भीड़ जमा हो गई, चिल्लाहट, मारपीट और फिर वही संघर्ष कुआं। आदित्य दौड़ता हुआ पहुंचा। वो बीच में आ गया। रुको, पानी तो सबका है, पर अगर खून बह गया तो किसी का नहीं रहेगा। लेकिन भीड़ नहीं मानी। आदित्य ने खुद बाल्टी उठाई और सबके बीच बराबर बांट दिया। लोग चुप हो गए। किसी ने पहली बार देखा, कोई लड़ नहीं रहा, बल्कि शांति से बांट रहा है। 6. एक अनोखा प्रयोग, संघर्ष उत्सव। कुछ दिन बाद आदित्य ने घोषणा की,
अब हम झगड़े को उत्सव में बदलेंगे। लोग हैरान। मतलब? आदित्य बोला, हम हर साल संघर्ष उत्सव मनाएंगे, जिसमें झगड़ा नहीं बल्कि समाधान दिखाएंगे। हर गली अपना झगड़ा मंच पर नाटक की तरह पेश करेगी और अंत में उसका हल बताएगी। गांव वालों को यह विचार मजेदार लगा। पहले तो मजाक उड़ा, पर जब उन्होंने बच्चों को उस मंच पर अभिनय करते देखा तो दिल पिघल गया। एक नाटक में दिखाया गया कैसे दो भाइयों ने जमीन के झगड़े में मां का दिल तोड़ दिया। दूसरे नाटक में दिखाया गया कैसे नफरत से सब कुछ खो जाता है। लोगों की आंखें नम हो गई। 7 संघर्ष से सहयोग की ओर। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब समस्याओं को बातचीत से सुलझाने लगे। कुएं के पास अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। रामदीन चाचा कहते, पहले कुएं से झगड़ा निकलता था, अब हंसी निकलती है। गांव ने एक नई परंपरा शुरू की। हर हफ्ते एक व्यक्ति दूसरों के घर जाकर मदद करेगा। इसका नाम रखा गया मित्र दिवस। इस छोटे से बदलाव ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। 8 पुरानी नफरत की आग। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ लोग थे जिन्हें गांव का बदलना पसंद नहीं आया। खासकर शंकर, जो पहले झगड़ों में नेता बन जाता था, अब किसी की नहीं सुनता था। उसे लगता था कि शांति आने से उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। वो बोला, ये आदित्य हमें कमजोर बना रहा है। झगड़े से ही तो हमारी पहचान थी। एक रात उसने फिर से गांव में अफवाह फैला दी। ठाकुरों ने यादवों के खेत में आग लगा दी। लोग फिर भड़क उठे। लाठी, पत्थर, चिल्लाहट, सब कुछ फिर से शुरू। 9 आदित्य की परीक्षा। आदित्य बीच में दौड़ता हुआ आया। उसने जलते खेत के बीच में जाकर पानी फेंकना शुरू किया। लोगों ने रोका, तू हट जा, तुझे मारा जाएगा। आदित्य चिल्लाया, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले इस आग को बुझाओ, क्योंकि ये आग खेत की नहीं, हमारे दिलों की है। उसकी आवाज गांव में गूंज गई। रामदीन चाचा भी वहां पहुंचे और बोले, कभी सोचा है बेटा, ये संघर्ष किसका है? हम अपने ही खेत, अपने ही लोगों, अपने ही गांव को जला रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आग बुझाई गई। शंकर पकड़ा गया, पर आदित्य ने कहा, उसे सजा मत दो, उसे सोचने दो। 10 नई सुबह, संघर्ष का अंत। अगली सुबह गांव में सूरज नई चमक के साथ उगा। कुएं के पास अब एक नया पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, ये वही स्थान है जहां झगड़े खत्म हुए और समझदारी ने जन्म लिया। गांव का नाम बदल दिया गया, संगरपुर से सहयोगपुर। अब गांव में त्योहार झगड़ों के नहीं, समाधानों के मनाए जाते थे। हर घर में एक पौधा लगाया गया, शांति वृक्ष, और बच्चे उसे पानी देते थे। रामदीन चाचा बोले, अब समझ आया, संघर्ष खत्म नहीं होता, लेकिन जब दिल बदल जाए तो संघर्ष से सीख मिलती है। 11 कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। संघर्ष कभी रुकता नहीं, पर अगर हम उससे भागे नहीं बल्कि सीखें, तो वही संघर्ष हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गांव और पंडित जी की पहचान। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित विष्णु शंकर शास्त्री। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वे विद्वान, शांत स्वभाव के और बेहद चालाक भी थे। गांव में किसी का विवाह हो, पूजा हो या कोई संकट, सब कहते, पंडित जी को बुलाओ, वही रास्ता निकालेंगे। उनका घर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर था और घर के भीतर एक रहस्यमय जगह थी, अटोरी। ये अटोरी बंद रहती थी। कहते थे, उसमें ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। 2 अटोरी का रहस्य। अटोरी का दरवाजा लोहे का था और उसके ऊपर लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, पर हर कोई इसे संभाल नहीं सकता। गांव के बच्चों में जिज्ञासा रहती, पंडित जी की अटोरी में क्या है? कोई कहता, वहां खजाना है। कोई कहता,
वहां प्रेत बसते हैं। कोई कहता, पंडित जी वहां देवताओं से बात करते हैं, पर किसी ने कभी देखा नहीं। 3. गांव का लालची व्यापारी। उसी गांव में एक व्यापारी था, लाला बनवारी लाल। वो बहुत चालाक, लालची और दिखावेबाज था। वो हमेशा सोचता था, पंडित जी इतना आदर क्यों पाते हैं? अगर मुझे उनकी अटोरी का रहस्य मिल जाए तो मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। वो रोज पंडित जी के घर आता, चरण छूता, सेवा करता, पर मन में योजना बनाता रहता कि कैसे उस अटोरी को खोले। 4. पंडित जी का नियम। पंडित जी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठते, गंगा जल से स्नान करते, फिर अटोरी के सामने दीप जलाकर मंत्र पढ़ते। इसके बाद ही अटोरी का ताला छूते, लेकिन खोलते नहीं। एक दिन बनवारीलाल ने पूछा, पंडित जी, आप रोज अटोरी के आगे पूजा करते हैं, पर खोलते नहीं, आखिर अंदर क्या है? पंडित जी मुस्कुराए, लाला जी, हर चीज जानने के लिए नहीं होती, कुछ बातें समझने के लिए होती है। लाला बोला, पर मैं व्यापारी हूं पंडित जी, जो चीज छिपी होती है वही सबसे कीमती होती है। पंडित जी ने कहा, लालच के कारण इंसान आंखों से नहीं, अंधकार से देखता है। 5. अटोरी में से आती आवाज। एक दिन गांव में तूफान आया। आसमान काला, बिजली कड़कने लगी। रात के सन्नाटे में पंडित जी की अटोरी से अजीब आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। लोग डर गए। कोई दरवाजे के पास गया तो भीतर से आवाज आई, सत्य को मत छूना वरना विनाश होगा। लोग भाग गए। अगली सुबह पंडित जी ने गांव वालों को समझाया, भय तब आता है जब हम भीतर के ज्ञान से दूर हो जाते हैं। पर बनवारीलाल अब और बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, जरूर अंदर कोई खजाना है और पंडित जी सबको डराकर छिपा रहे हैं। 6. चालाकी की योजना। बनवारीलाल ने एक दिन पंडित जी की सेवा में मदद का बहाना किया। वो बोला, पंडित जी, मैं आपके लिए नया ताला लाया हूं। ये पुराना तो बहुत जंग लगा है। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत दयालु हो लाला, रख दो। लाला ने वही ताला बदला, पर उसकी चाबी की एक नकल अपने पास रख ली। अब उसके पास अटोरी का ताला खोलने का रास्ता था। 7. अटोरी का दरवाजा खुला। रात के तीसरे पहर जब सब सो गए, लाला बनवारीलाल धीरे से पंडित जी के घर में घुसा। अटोरी के सामने पहुंचा, चाबी लगाई और क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर कुछ चमक रही थी। उसने दीप जलाया और सामने हजारों पुरानी पांडुलिपियां, सोने के सिक्के और एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। वो खुशी से बोला, सचमुच खजाना, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। पर तभी दर्पण से आवाज आई, जो बिना अनुमति ज्ञान लेता है वो अज्ञान में गिरता है। लाला डर गया, पर लालच ज्यादा था। उसने दर्पण उठा लिया और तभी पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर आग सी चमक उठी। वो भागना चाहता था, पर दरवाजा बंद हो गया। एक क्षण में अटोरी के भीतर अंधेरा छा गया। 8. सुबह का रहस्य। सुबह गांव वाले आए तो देखा, अटोरी का दरवाजा खुला है और लाला बनवारीलाल बेहोश पड़ा है। उसके बाल सफेद हो चुके थे और हाथ कांप रहे थे। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, जिसे पाने की लालसा होती है वो उसका भार नहीं उठा पाता। लाला ने डरते हुए कहा, पंडित जी, मुझसे गलती हो गई। वहां दर्पण में मैंने अपना लालच देखा। पंडित जी बोले, वो दर्पण नहीं, सत्य का दर्पण था। जो उसमें झांकता है वो अपने अंदर का चेहरा देखता है। 9. अटोरी का रहस्य उजागर। अब गांव में चर्चा थी, आखिर अटोरी में क्या था? पंडित जी ने पहली बार सबको बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सब जाने। उन्होंने अटोरी का दरवाजा खोला। अंदर सोना, चांदी या रत्न नहीं थे, बल्कि प्राचीन ग्रंथ, पुराने साधु विद्वानों के नोट्स और आत्मज्ञान के सूत्र थे। उन्होंने कहा, यह ज्ञान की अटोरी है। जो इसे पाने लायक होता है
वही इसे समझ पाता है। लोग आश्चर्यचकित थे। 10. ज्ञान का महत्व। पंडित जी ने सबको सिखाया। इस अटोरी में जो ग्रंथ है वे हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार और लालच है। उन्होंने एक पन्ना उठाया और पढ़ा, ज्ञान को बांटो, छिपाओ नहीं, लेकिन उसे दो उसी को जो उसका सम्मान करना जानता है। लोगों की आंखें खुल गई। उन्होंने समझा कि असली खजाना सोना नहीं, सच्चाई का बोध है। 11. बनवारीलाल का परिवर्तन। लाला बनवारीलाल बदल गया। वो अब मंदिर की सफाई करता, गरीबों को दान देता और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करता। वो रोज अटोरी के बाहर बैठता और आने जाने वालों से कहता, मैंने वहां खजाना ढूंढा पर पाया खुद को। पंडित जी मुस्कुराते और कहते, जब इंसान खुद को पा लेता है तभी अटोरी खुलती है। 12. नई पीढ़ी और पंडित जी की सीख। कुछ सालों बाद पंडित जी बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, अब ये अटोरी तुम्हारी है। इसमें धन नहीं, दिशा है। इसमें रत्न नहीं, विचार है। इसे कभी लालच से मत खोलना, इसे प्रेम और समझ से पढ़ना। गांव ने पंडित जी की बात को दिल से माना। अब वो अटोरी ज्ञानालय बन गई, जहां बच्चे आकर पढ़ते, सीखते और सोचते। 13. अंतिम अध्याय, पंडित जी की विदाई। एक दिन पंडित जी शांत होकर अपने आसन पर बैठे, मुस्कुराए और बोले, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। ज्ञान की अटोरी अब तुम्हारे भीतर है। वो शांत हो गए। गांव वालों ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदा किया। अटोरी के दरवाजे पर नया श्लोक लिखा गया, जिसने खुद को जान लिया उसने सब पा लिया। कहानी का सार, मोरल ऑफ दी स्टोरी। सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान है। लालच आदमी को अंधा बनाता है और समझ उसे देवत्व तक ले जाती है। राजस्थान के एक छोटे से नगर सूरजपुर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, पंडित गोकुलदास। उम्र लगभग 70 साल, चेहरा शांत पर आंखों में गहरी समझ। वे नगर के मंदिर में पुजारी थे और लोगों में उनका बहुत सम्मान था। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती और गोकुलदास जी की मधुर आवाज पूरे नगर में फैल जाती। नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक रहस्यमय आदमी का आगमन। एक दिन मंदिर में एक अजनबी आया। कपड़ों से वो किसी अमीर व्यापारी जैसा लगता था, लेकिन चेहरा उदास था। वो सीधे पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, मेरी एक अजीब समस्या है। पंडित जी मुस्कुराए। बोलो पुत्र, क्या परेशानी है? वो आदमी बोला, मेरा नाम विक्रमलाल है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, नौकर, पर चैन नहीं है। दिन में व्यापार संभालता हूं, रात को बेचैन रहता हूं। कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, हर बेचैनी का एक कारण होता है बेटा, लेकिन पहले सत्य बताओ, क्या तुम किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे? विक्रमलाल झेम गया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक बात है, पर वो मैं किसी को बता नहीं सकता। पंडित जी बोले, अगर अपने मन का बोझ हल्का नहीं करोगे तो शांति कैसे पाओगे? विक्रमलाल ने गहरी सांस ली। पंडित जी, मैं किसी गरीब किसान की जमीन छीनकर उस पर अपना गोदाम बना चुका हूं। यह सुनकर पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। तो यही बेचैनी का कारण है, विक्रमलाल ने कहा। पर पंडित जी, अब मैं उसे वापस नहीं कर सकता। वो किसान मर चुका है और उसके परिवार का पता नहीं। पंडित जी ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी, एक अजीब शर्त, तभी तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। 2 अजीब शर्त की घोषणा। विक्रमलाल ने जिज्ञासा से पूछा, कौन सी शर्त पंडित जी? पंडित जी बोले, तुम्हें 7 दिन तक एक गरीब मजदूर बनकर जीना होगा। ना पैसा, ना नाम, ना सुविधा। जो खाना मिले वही खाना, जो काम मिले वही करना। विक्रमलाल चौंक गया। क्या? मैं एक अमीर व्यापारी हूं, ये कैसे कर पाऊंगा?
पंडित जी बोले, अगर तुमने ये 7 दिन पूरे किए तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, वरना तुम्हारी बेचैनी बढ़ती जाएगी। विक्रमलाल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है पंडित जी, मैं ये शर्त मानता हूं। 3. पहला दिन मजदूर की दुनिया। अगले दिन सुबह विक्रमलाल ने अपने महंगे कपड़े उतारे, साधारण धोती कुर्ता पहना और मंदिर के पास के गांव चला गया। वो अब वीरू मजदूर के नाम से जाना गया। वो एक किसान के यहां लकड़ी ढोने का काम करने लगा। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। शाम को जब उसने 5 रुपए की मजदूरी ली तो वो मुस्कुराया। आज पहली बार लगा कि मैंने कुछ कमाया। रात को उसने झोपड़ी में सूखी रोटी और प्याज खाया, पर मन को जो सुकून मिला वो वर्षों से नहीं मिला था। 4. दूसरा दिन भूख की परीक्षा। अगले दिन गांव में काम नहीं मिला। वो भूखा रहा। सूरज ढलने लगा तो एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू भूखा लगता है, ये ले थोड़ा खिचड़ी खा ले। विक्रमलाल ने आंसू रोकते हुए कहा, मां, तू कौन है? वो बोली, मैं वही किसान की पत्नी हूं जिसकी जमीन पर तूने एक गोदाम बनाया था। विक्रमलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांप गया। क्या आप? बूढ़ी औरत बोली, भगवान सब देखता है बेटा, मैं तुझे पहचानती नहीं, पर तू शायद अपनी सजा खुद काट रहा है। विक्रमलाल ने चुपचाप खिचड़ी खाई। आंसू उसके खाने में मिल गए। 5. तीसरा दिन करुणा का एहसास। तीसरे दिन वो पास के तालाब की सफाई करने गया। वहां उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। कुछ के पास कपड़े भी नहीं हैं। वो सोच में पड़ गया, मैंने तो इतने धन के बाद भी कभी इन्हें कुछ नहीं दिया। उसने अपने मन में ठान लिया, अगर ये शर्त पूरी हो गई तो मैं सब गरीबों की मदद करूंगा। 6. चौथा दिन अपमान का दर्द। उस दिन वो शहर के एक साहूकार के यहां ईंटें ढोने गया। साहूकार ने उस पर चिल्लाकर कहा, ए गरीब, जल्दी उठा, पैसे मुफ्त में नहीं मिलते। विक्रमलाल के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसका अपना अहंकार उसी साहूकार के शब्दों में लौट आया हो। वो मन ही मन बोला, अब समझ आया कि मैं दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करता था। 7. पांचवा दिन आत्मज्ञान का सूरज। रात को मंदिर के पास सोते हुए उसने देखा कि चांदनी में पंडित जी खड़े हैं। पंडित जी बोले, विक्रमलाल, अब तेरी आत्मा पवित्र हो रही है, लेकिन शर्त अभी बाकी है। वो बोला, पंडित जी, अब मैं समझ गया हूं। धन कुछ नहीं, सेवा ही सच्ची पूजा है। 8. छठा दिन प्रायश्चित। अगले दिन वो उसी बूढ़ी औरत के पास गया जिसकी जमीन उसने ली थी। वो उसके पैरों में गिर गया और बोला, मां, मैं पापी हूं। मैं तुम्हारे पति की जमीन पर बना गोदाम गिरा दूंगा। कृपा कर मुझे माफ कर दो। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, भगवान तुझे माफ करे। मैं तेरा चेहरा देखकर समझ गई थी कि तू वही है। जा, तेरे भीतर का इंसान जाग गया है। 9. सातवां दिन नई शुरुआत। 7वें दिन वो मंदिर लौटा। पंडित जी ने कहा, तेरा मन अब हल्का है, अब तू अपने धन से लोगों का भला कर। विक्रमलाल ने सच में वही किया। उसने अपना गोदाम गिरवाया और वहां स्कूल बनवाया, शांति विद्या मंदिर। अब बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। विक्रमलाल हर सुबह वहां बैठकर मुस्कुराता था। उसके चेहरे पर अब सच्चा सुख था, जो धन से नहीं बल्कि सेवा से मिला था।